नमस्कार। मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम करेंगे कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक आरोह भाग 1 का पाठ 1 के कबीर के पद। और इनके हम व्याख्या पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करेंगे अभ्यास के प्रश्नोत्तर। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको उसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ सके। अगर वो व्याख्या समझ में आ गई तो प्रश्नों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है बच्चों। तो शुरू करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? बच्चों, कबीर दास जी ने, आपको पता है, उनके पदों में ये कहा है कि ईश्वर एक है। वो अद्वैतवाद के समर्थक हैं और इस समर्थन में उन्होंने जो अपने तर्क दिए हैं वो निम्नलिखित हैं। उन्होंने कहा है कि इस संसार में एक ही ज्योति है, एक ही पानी है और एक ही हवा है, और जब ये सब एक हैं तो ईश्वर भी एक है। दूसरा है, परमात्मा एक ही है, और उन्होंने ये कहा है कि एक ही मिट्टी से इस संसार के सभी प्राणियों का निर्माण ईश्वर ने किया है, और वही परमात्मा उन सब के जिनका निर्माण उन्होंने किया है उनके हृदय में विद्यमान है। तीसरा है बच्चों कि जैसे लकड़ी में आग समाई रहती है परंतु किसी को वो दिखाई नहीं देती, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सभी के हृदय में विद्यमान है। उन्हें सिर्फ देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। तो ये थे उनके तर्क कि ईश्वर एक है। वास्तव में बच्चों, कबीर दास जी अद्वैतवाद के समर्थक हैं और उन्होंने ये माना है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, क्योंकि अद्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं माना गया बल्कि एक ही माना गया है। और यही बात उन्होंने अपने पद में भी स्पष्ट की है और उसको विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाया है कि किस प्रकार से ईश्वर एक है और उन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, इसलिए बाहरी आडंबरों द्वारा उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये थे उनके तर्क कि ईश्वर एक है। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो बच्चों, आपने व्याख्या पढ़ी, उसमें आपने ये देखा कि कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर ने पंच तत्व रूपी मिट्टी से इस संसार के सभी प्राणियों का निर्माण किया है। तो वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, भूमि, आकाश और वायु। अब है तीसरा प्रश्न। जैसे बाड़ी काष्ठ की, काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो जैसे मैंने आपको बताया था व्याख्या में कि जो बढ़ई है वो क्या है, लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसमें समाई हुई अग्नि को नहीं काट सकता। उसी प्रकार से ईश्वर जो है वो सबके हृदय में व्याप्त रहते हैं। तो इसके आधार पर कबीर दास जी ने ईश्वर का स्वरूप पूछा। तो उत्तर है बच्चों कि ईश्वर जो है वो सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, व्याप्त हैं। जैसे लकड़ी में आग समाई रहती है, वैसे ही ईश्वर भी सबके हृदय में विद्यमान रहते, जिन्हें सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे लकड़ी को काटा जा सकता है, उसी प्रकार शरीर तो समाप्त हो जाता है परंतु लकड़ी में समाई हुई आग को काटा नहीं जा सकता और वह दिखाई भी नहीं देती। उसी प्रकार ईश्वर जो है वो, ईश्वर क्या, आत्मा, उसको भी सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो ईश्वर जो है उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। ईश्वर क्या है, अजर अमर है। तो इनके अनुसार ईश्वर हर एक के हृदय में विद्यमान है और वह अजर अमर हैं और उन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? तो बच्चों, दीवाना क्या होता है? जो अपने ही में मस्त रहता है और जिसे किसी भी प्रकार का कोई डर या भय नहीं रहता।
तो कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को पहचान लिया। ईश्वर कैसे हैं? अजर हैं, अमर हैं। अजर मतलब जो बूढ़े नहीं होते, अमर यानी जो कभी भी मरते नहीं हैं, और वह सभी के हृदय में विद्यमान है। तो उन्होंने न केवल ईश्वर को समझा, उन्होंने माया के अस्तित्व को भी पहचान लिया है। माया क्या है? मैंने आपको बताया था कि कबीरदास के अनुसार स्त्री और धन दौलत क्या है? माया है। और उन्होंने हमेशा इंसानों को माया से दूर रहने के लिए कहा है। उनका कहना है कि जो माया है वो क्या है? धोखा है। ईश्वर को किसी भी बाहरी दिखावे से प्राप्त नहीं किया जा सकता और न ही माया से प्राप्त किया जा सकता है। ये कबीरदास जी का मानना है। इसीलिए उन्होंने माया के महत्व को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। तो उन्होंने माना है कि ना तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है माया से और न ही किसी अन्य बाहरी दिखावे से। इसीलिए वो कहते हैं कि उनके जब ये चीज़ें उनको पता चल गई तो उनके मन में जो डर था, वो भय था, वो समाप्त हो गया और वो मस्त होकर रहने लगे और वे दीवानों की तरह अपने आप में ही मस्त रहते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने अपने आप को दीवाना कहा है, अपने आप में ही मस्त रहने वाला। अगला है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? तो बच्चों, बोरा मतलब पागल हो गए। तो उन्होंने संसार को पागल क्यों कहा है? क्योंकि उनका ये मानना है कि वे देखते हैं कि इस संसार में अगर कोई सच कहता है तो उसे मारने दौड़ते हैं, और अगर इस संसार को कोई झूठ कहता है तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। यानी सच्चाई की कोई कीमत नहीं है और झूठ की बहुत ज़्यादा कीमत हो गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी माना है कि ईश्वर जो है वो बाहरी दिखावों से नहीं प्राप्त किया जा सकता, लेकिन जो संसार है वो क्या मानता है कि बाहरी दिखावों द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जबकि ईश्वर तो सभी के हृदय में विद्यमान है, और जब सबके हृदय में विद्यमान है तो उसे बाहरी दिखावों से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उसे तो अपने अंदर झांक कर अपने अंदर के ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जब आप अंदर झांकोगे और उसको अंदर से प्राप्त करने का प्रयास करोगे। इसीलिए कबीरदास जी को लगता है कि ये संसार पागल हो गया है, इसको कुछ भी समझ नहीं आता है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो आपने व्याख्या में देखा था कि नेमी देखा धर्मी देखा, वो पंक्तियां थी ना। तो उसमें कवि ने क्या कहा है कि जो लोग नियमों और धर्म का पालन करते हैं और प्रातःकाल स्नान करना क्या मानते हैं कि ये उनका धर्म है, तो ऐसे लोगों ने अपने आत्म तत्व को मार दिया है, यानी स्वयं को ही मार दिया है, अपने आप को खत्म कर दिया है। ऐसे लोग पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं। आपको पता है कि कबीरदास जी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं और वह ये मानते हैं कि इन मूर्तियों की पूजा करने या बाहरी दिखावों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कौन मानते हैं? जो लोग ये मानते हैं कि ये जो नियमों और धर्मों का पालन करते हैं और मूर्ति पूजा का बढ़ावा देते हैं, दिखावा करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने का, तो वो लोग ये मानते हैं कि इन बाहरी दिखावों और मूर्ति पूजा के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु वास्तव में ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ऐसा कबीरदास जी मानते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ईश्वर तो हर एक के हृदय में विद्यमान है और उन्हें अंदर झांकने से प्राप्त किया जा सकता है, किसी बाहरी दिखावे से उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जो नियम और धर्म का पालन करने वाले हैं उनको ये पता ही नहीं है कि इन बाहरी नियमों और धर्मों का पालन करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ कब प्राप्त किया जा सकता है? जब हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे, क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर विद्यमान है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? आपने व्याख्या में देखा कि कबीरदास जी ऐसे ढोंगी गुरुओं पर व्यंग्य करते हैं कि जो ये मानते हैं कि वो जो तरीका बता रहे हैं ईश्वर को प्राप्त करने का वही सही है। तो ऐसे लोग जो ऐसे गुरुओं को मानते हैं और ऐसे ही उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो उनकी गति यानी उनकी स्थिति अंत में क्या होती है
वो पूछा गया है। तो वो कह रहे हैं कि जो अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर शिष्य कभी ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते, और ऐसे में जब उनका अंतिम समय आता है, अर्थात मौत के करीब होते हैं वो, तो उनके पास पछतावे या पश्चाताप के अलावा और कोई उपाय नहीं होता, और वे इसी संसार में भटकते रहते हैं। उनके आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जो अज्ञानी गुरु हैं उन्हें खुद ही ने ही ईश्वर को नहीं प्राप्त किया, तो वो ईश्वर को प्राप्त करने का सही ढंग अपने शिष्यों को कैसे बता सकते हैं। और शिष्य भी उनके बताए हुए रास्तों पर सारी उम्र चलते रहते हैं, और अंत में जब उनको ईश्वर प्राप्त नहीं होता तो वो पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। अगला है बच्चों, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। तो आपने जब व्याख्या पढ़ी तो उसमें आपने देखा कि कुछ पंक्तियों में कबीरदास जी ने ये कहा है कि बाह्य आडंबरों का विरोध किया है उन्होंने, कि बाह्य आडंबरों द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्म तत्व को पहचानने पर उन्होंने जोर दिया है। वैसे तो दोनों ही पदों में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बाह्य आडंबरों द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और बल्कि पद ही नहीं, उनकी सभी रचनाओं में यह आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ विशेष पंक्तियां थी जिनमें उन्होंने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। तो वो हैं, पहली है आत्म मारी पखान ही पूजें, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। दूसरी है साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी ने जाना। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है वो देखिए बच्चों। इन दोनों ही पंक्तियों में कबीरदास जी ने क्या कहा है कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। वे कहते हैं कि लोग आत्म तत्व को नहीं पहचानते और मूर्तियों की पूजा, साखी शब्दों के गायन आदि बाहरी दिखावों द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर तो हर एक प्राणी के हृदय में विद्यमान है। तो ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ स्वयं को पहचानने से होती है, न कि बाह्य आडंबरों द्वारा। तो बच्चों, ये थे कबीर के पद के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपने ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। अगले वीडियो में हम करेंगे मीरा के पद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले वीडियो आसानी से मिल जाए और आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।